बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों के बीच में जो लड़ाई है, भले उन्होंने BCom MBA मास्टर्स किया हुआ है लेकिन कुरान नहीं सीखा हुआ, तो ये मुसलमान मुशरिक मुनाफिक और काफिर की लड़ाई है। अल्लाह कहता है हमने तुमको बनाया है, तुम में से कोई काफिर है कोई मुसलमान है। काफिर का मतलब अंग्रेज़ यहूदी नहीं है, काफिर का मतलब जो अल्लाह की बातों को नहीं मानता, अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानता। सूरह मुम्तहाना की 2-3 नंबर की आयत क्या कह रही है? हालात जब आदमी के उसको एज मिलती है तो वो फिर क्या करता है, फिर वो नीचे होता है तो फिर क्या करता है, ये बता रही है। अगर ये काफिर तुम पर कुदरत पालें तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं और ईज़ा के लिए तुम पर हाथ भी चलाएं और ज़बानें भी, और चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ। क़यामत के दिन ना तो तुम्हारे रिश्ते नाते काम आएंगे और ना औलाद। इस रोज़ वही तुम में फ़ैसला करेगा और जो कुछ तुम करते हो वो अल्लाह इसको देखता है। तो ये सारे ताने बाने जाके मिलते हैं शिरक से। मुशरिक लोग जो होते हैं, आप समझते हैं कि अल्लाह हाजिर नाजिर नहीं है, सुनिए नमाज में हाजिर है, बाकी जगह ना हाजिर नाजिर नहीं है। अल्लाह आपकी हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी देख रहे हैं। और फिर ये जो मुशरिक मुनाफिक काफिरों का अल्लाह कह रहा है फ़ैसला दुनिया में नहीं होगा, ये क़यामत वाले दिन अल्लाह करेंगे। तो इसका मतलब आप किसी को काफिर यहूदी मुशरिक नहीं कह सकते। कब अल्लाह उसको हिदायत दे दे। आपका तो काम है कि अल्लाह के हुक्म सुन के समझ के उस पर अमल करने की कोशिश करना। पहले तो शैतान बहुत हमसे पहले की मखलूक है, किसी को पढ़ने नहीं देगा, किसी ने पढ़ लिया उसको समझने नहीं देगा, किसी ने समझ लिया उसको अमल नहीं करने देगा, जिसने अमल कर लिया उसके अमल ज़ाया करवा देगा। तो अल्लाह कहता है इंसान तुम्हारा खुला दुश्मन है, शैतान है, तुम भी इसको दुश्मन समझो। तो लोग एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, अल्लाह की बात सुनते नहीं हैं। हमको हमारे बाप दादा को हमारी नस्लों को अल्लाह ने बनाया तो उनको अल्लाह को ज़्यादा पता है, हमको नहीं पता। तो लिहाजा वल्लाहु आलम कहते हैं कि जो अल्लाह कहते हैं वो करते जाओ। अल्लाह का हुक्म सुन्नत का तरीका यही दीन है, यही सीधा दीन है, अक्सर लोग नहीं जानते। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आयत में साथ अटैच कर दूँगा।